हाँ जी बच्चा पार्टी, कभी मम्मी ने फटकार लगाई है आपकी? मेरी तो लगाई है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और साथ में गरम चिमटा था वो भी लगा दिया था मम्मी ने मेरे। सो यस, सो हियर आई एम बैक विद द लेक्चर नंबर 60 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। और हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 60 में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज हिपोक्रेसी। रेफरेंस क्या लिखा है? क्लाइमेट समिट्स आर ओकेजन्स फॉर मैसिव हिपोक्रेसी। बहुत कॉमन वर्ड है एंड इसका मीनिंग पढ़ते हैं एक बार। द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड्स और मोर नोबल बिलीव्स दैन इज द केस। यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई समाज है, ग्रुप है लोगों का, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। सो वो क्लेम करते हैं कि वो हायर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, यानी कि ऊंची सोच रखते हैं, और उनके जो बिलीफ हैं वो भी नोबल हैं, यानी कि पवित्र विचार रखते हैं। पर रियलिटी कुछ और है, दैन इज द केस, यानी रियलिटी में इसका उल्टा है, ऑपोजिट है। तो हम बोलते हैं कि वो हिपोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं या वो हिपोक्रेट हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं TE लगा दूँ SY की जगह पे तो ये बन जाता है हिपोक्रेट। दूसरी नाउन, ये भी नाउन है, और लोग किसी व्यक्ति के लिए आप हिपोक्रेट बोल सकते हैं कि वो हिपोक्रेट है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल इफ समवन एडवोकेट्स फॉर ऑनेस्टी बट इज ऑफन डिसऑनेस्ट देमसेल्व्स दे आर बीइंग हिपोक्रिटिकल। अब ये एडजेक्टिव है हिपोक्रिटिकल, यानी अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्टी का पाठ पढ़ा रहा हो सबको और खुद डिसऑनेस्ट हो मैक्सिमम ओकेजन्स पे, तो वो कैसा है? हिपोक्रिटिकल है। उसको आप अगर कोई नाउन देंगे तो क्या नाउन दे सकते हैं? हिपोक्रेट, CRITE, HYPOCRITE। चलिए और इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब इस इमेज में आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है, ये इनका मुखौटा है, यानी कि ये दिखाने वाला चेहरा है और रियल चेहरा इनका ये है। सो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, इसको हम बोलते हैं ऐसे इंसान को हिपोक्रेट। ठीक है, हिंदी में एक गाली होती है, दोगला, यानी कहता कुछ है करता कुछ है, उसका ऑपोजिट करता है, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में दोगला। बट आप मत बोलिएगा किसी को, गाली है, सो अवॉइड इट। चलिए अभी देखते हैं, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द पॉलिटिशियंस हिपोक्रेसी वॉज एविडेंट व्हेन ही क्रिटिसाइज्ड अदर्स फॉर करप्शन व्हाइल सीक्रेटली एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। पॉलिटिशियन की हिपोक्रेसी ये थी, इतनी स्पष्ट थी, वो दूसरों को तो क्रिटिसाइज करता है करप्शन के लिए, पर वो खुद ब्राइब्स, रिश्वत एक्सेप्ट करते पाया गया। ठीक है, सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही यूज कर रहा है हिपोक्रेसी को। इट्स हिपोक्रेसी टू डिमांड ऑनेस्टी फ्रॉम योर फ्रेंड्स बट रिफ्यूज टू बी ट्रूथफुल योरसेल्फ। आप दूसरे अपने फ्रेंड से ऑनेस्टी की डिमांड करते हैं, आप चाहते हैं वो सब ऑनेस्ट रहे, पर आप खुद ट्रूथफुल नहीं है, सच का साथ नहीं देते हैं। सो ये सेंटेंस भी सही है। हर hypocrisy became apparent when she preaches about health but regularly indulges in junk food। ये भी सेंटेंस सही है। हाँ, ये गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है became past form और यहाँ पे present form यूज हो रही है। हर hypocrisy became apparent when she preaches about, हाँ जी, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, कॉन्टेक्चुअली तो करेक्ट है पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द टीचर वॉज accused of hypocrisy when she told students to be punctual yet she often arrived late to class। अब टीचर की हिपोक्रेसी देखिए, स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई पंक्चुअल रहो और वो खुद क्लास में लेट आती हैं। तो ये सेंटेंस भी सही यूज़ कर रहा है हिपोक्रेसी को। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो डुप्लिसिटी, डबल स्टैंडर्ड वाली बात। प्रिटेंस होता है एक तरीके से बहाना या दिखावा। आप कहीं पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए रिलेटिव्स के बीच में बैठे हुए हैं, और आप ऐसे शो कर रहे हैं कि आप उनके डिस्कशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चेहरे पे स्माइल, जी 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 जी, यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ताऊ जी, हाँ जी ताई जी, ऐसे करके, है ना। पर रियल में आप वहाँ पे बोर हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? प्रिटेंस, आपके दिमाग में प्रिटेंस है, यानी आप बहाना कर रहे हैं। एंड एक और सिनोनिम है, बहुत ईजी है, डिसऑनेस्टी, यानी ईमानदारी आपके अंदर नहीं है। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, और सिंसियरिटी, यानी जो बोलते हैं वही आप करते हैं, सो आप सिंसियर हैं। चलिए आई होप आपको हिपोक्रेसी पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है वेग। रेफरेंस COP28 in Dubai has just ended with a vague commitment to transition out of fossil fuels without addressing the issue of climate justice। Okay, meaning of uncertain, indefinite और unclear character और meaning। वेग का सीधा
हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है धुंधला, जो क्लियर ना हो, निश्चित ना हो, अनसर्टेन हो, इनडेफिनेट हो, पता ही नहीं कब होगा या कब खत्म होगा, कब शुरू होगा। अनक्लियर यानी धुंधला, क्लैरिटी नहीं हो वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं वेग। अब ये जो इमेज है ये आपकी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हम वेग का मीनिंग यहाँ पे एक तरीके से शोकेस कर रहे हैं। पूरी जो इमेज है वो वेग है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ एक्चुअल हो क्या रहा है। कुछ बॉटल्स भी हैं, कुछ खाने का सामान भी है, उधर कुछ लोग बैठे हैं, कौन लोग हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेग पिक्चर है, ठीक है, धुंधली। हाँ जी, अब हमारे पास हैं 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ही स्पोक सो वेग दैट नोबडी कुड अंडरस्टैंड। ये सेंटेंस मुझे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है, बिकॉज ही स्पोक सो वेगली होगा, यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए ना, वेगली। उसने इतना वेगली बोला कि किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा था। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द डायरेक्शंस ही गेव वर सो वेग दैट आई गॉट लॉस्ट ऑन द वे टू द मीटिंग। उसने जो डायरेक्शंस दी वो इतनी धुंधली थी, इतनी अनक्लियर थी कि मुझे समझ नहीं आया। ऐसे जाओ, सीधे जाओ, फिर इधर लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर आगे जाके राइट टर्न ले लेना, फिर एक मंदिर आएगा, फिर लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर राइट टर्न ले लेना। ऐसे करके जब डायरेक्शंस आपको सुनने में मिलती हैं तो वो वेग लगती हैं, किसी को भी आप क्लियर नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस सही है। शी हैड अ वेग मेमोरी ऑफ द इवेंट बट शी कुडंट रिकॉल द डिटेल्स। उसके दिमाग में कुछ मेमोरी थी पर वो डिटेल्स याद ही नहीं कर पाई। ये भी सेंटेंस सही है, वेग मेमोरी यानी धुंधली मेमोरी। द कंपनीज वेग पॉलिसीज मेड इट डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो वेग हैं, उस कारण से एम्प्लॉयज़ को समझ ही नहीं आया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्चुअली हैं क्या। तो ये सेंटेंस भी सही है। आई होप आपको वेग का मीनिंग समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो इनडिटर्मिनेट यानी कि जो आप एग्जैक्टली स्पेसिफिकली मेंशन ना कर पाए, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। और अनक्लियर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अनअसर्टेन्ड यानी जिसको निश्चित ना किया गया हो। एम्बिगियस, ये भी एक अच्छा वर्ड है। वेग का एग्जैक्ट सिनोनिम एम्बिगियस, धुंधला, जहाँ क्लैरिटी ना हो। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर, प्रिसाइज, बिल्कुल स्पेसिफिक, डेफिनेट, निश्चित। सो आई होप आपको वेग का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैस्टिगेट। हाँ जी, जो थंबनेल पे था वही यहाँ पर है, रेफरेंस पढ़ते हैं। Climate activists have castigated the UAE for having the goal to host the climate summit while being a leading producer of the very fossil fuels they seek to ban, meaning reprimand or punish someone severely. किसी को कठोर दंड देना, फटकार लगाना, डांट लगाना, स्कोल्ड करना, सीवियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्रिमांड, सीवियरली यानी कठोर दंड देना, कैस्टिगेट कर, ठीक है। स्कूल में हमें, आपको याद हो पता नहीं आपके स्कूलिंग में ऐसा हुआ है कि नहीं, बट हमारे टाइम पे क्या होता था, मुर्गा बनाया जाता था। अभी ये ट्रेंड में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो एक हमारी क्लास में 11th-12th में एक बंदा था जो हमेशा लेट आता था फिज़िक्स के जो लेक्चर्स होते थे उसमें। उपाध्याय सर हमें पढ़ाते थे, एक बहुत बेहतरीन टीचर रहे हैं उपाध्याय सर हमारे टाइम पे। तो सर की क्लास में जब भी वो लेट आता था तो पता नहीं इंटेंशनली आता था क्या, उसको मार खाने का मज़ा आता था, पता नहीं, समझ में नहीं आया कभी भी। तो वो बंदा जब भी लेट आया तो सर को बस एक ट्रेंड बन गया था, उसको आना है और मुर्गा बनना है। पर जब सर ने देखा एक टाइम बाद कि यार ये तो मतलब उसको ना हैबिट पड़ गई है और वो उसको कोई परेशानी नहीं हो रही मुर्गा बनने में, तो फिर सर ने क्या किया, ईंटें मंगवाई, ब्रिक्स, ईंटें मंगवाई और उसकी पीठ पे रखवा दी, 5-5, 6-6 ईंटें, ले अब बन मुर्गा। तो सर ने बेसिकली उस दिन कैस्टिगेट किया उसको, उसके पसीने छूट गए, वो ऑलमोस्ट गिर गया है ना बिल्कुल ज़मीन पे और रोने लगा। तो सर ने उस दिन उसको रियल में कैस्टिगेट किया। ये तो बहुत मतलब एक ना माइल्ड सी पिक्चर है कि बस बाहर निकल जाओ, क्योंकि ऐसी कैस्टिगेट वाले इमेजेस यहाँ पे दिखाऊं तो थोड़ा सा गलत लगेगा आपको भी, और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा। आप खुद से सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कैस्टिगेट सीवियर फॉर्म, सीवियर पनिशमेंट, यानी जैसे किसी को कोड़े मरवाए जा रहे हो पीठ पे, है ना, या फिर एकदम उसको मान लीजिए जैसे जो अभी मैंने बताया कि मुर्गा बना के उसके ऊपर वजन रख दिया अच्छा खासा, कैस्टिगेट करना, या धूप में खड़ा कर दिया बुरी तरीके से और चाबुक पड़ रहे हैं उसके, मतलब इस तरीके की जो सजाएं होती हैं, ड्रैकोनियन वाली जो हमने एक बार डिस्कस की थी, ड्रैकोनियन पनिशमेंट्स, वो आप बोल सकते हैं कैस्टिगेट करने में। आप जैसे, हाँ मैंने बोला था ना, मम्मी ने मेरे को क्या किया था, फटकार तो लगाई थी, साथ में चिमटा और लगा दिया तो वो निशान पड़ गया था मेरे घुटने पे। सो कैस्टिगेट करना है ना, कठोर दंड देना, सो उसको हम बोलते हैं कैस्टिगेट। चलिए एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। द मैनेजर डिडंट हेजिटेट टू कैस्टिगेट द एम्प्लॉय
फॉर मिसिंग द डेडलाइन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। डिडंट हेजिटेट टू कैस्टिगेट द एम्प्लॉय फॉर मिसिंग द डेडलाइन, यानी कि मैनेजर ने बिल्कुल कोई रियायत नहीं बरती और कैस्टिगेट किया एम्प्लॉय को, कठोर सज़ा दी उसको। अब पता नहीं क्या किया, पर कठोर सज़ा दी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सही है। द प्रोफेसर कैस्टिगेटेड द वेदर। वेदर को कैस्टिगेट कौन करता है भाई? फॉर डिसरप्टिंग द आउटडोर। नो, एब्सोल्युटली रिडिकुलस सेंटेंस, गलत है ये। द मीडिया वॉज क्विक टू कैस्टिगेट द पॉलिटिशियन फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। हाँ, ये सही है। मीडिया ने मतलब नाप दिया जो भी पॉलिटिशियन था कि भाई आप ऐसे कैसे स्टेटमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, सही है सेंटेंस। पेरेंट्स ऑफन कैस्टिगेट देयर चिल्ड्रन व्हेन दे मिसबिहेव इन पब्लिक। ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छे से खबर ले ली जाती है। अगर पब्लिकली आपने मिसबिहेव किया तो पेरेंट्स घर पे आके जो खबर लेते हैं हमारी, कैस्टिगेट करते हैं जी। रेप्रिमांड, रिब्यूक आ चुके हैं पहले, एडमोनिश हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिटिसाइज बहुत माइल्ड है, ये सब स्ट्रॉन्ग है, वो माइल्ड है, बट स्टिल सिनोनिम हो सकता है। और एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेज, कमेंड, तारीफ करना, अपलॉड, तारीफ करना, सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है परफिडी। रेफरेंस, thousands of words have been written on the supposed perfidy of the UAE in claiming to combat climate change while negotiating more deals for oil exploration. हाँ जी, बिल्कुल सही है। मीनिंग क्या लिखा है? द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी। परफिडी मतलब दगाबाजी, धोखेबाजी, बेवफाई, नमक हरामी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये परफिडी के लिए यूज़ की जाएंगे। और नाउन है, परफिडी नाउन है। यहाँ पे देखिए, सपोज्ड परफिडी, ये एडजेक्टिव हो गया, सपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये हो गया हमारा नाउन परफिडी। दगाबाजी, नमक हरामी, बेवफाई और धोखेबाजी, ये सब इसके हिंदी मीनिंग है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल, धोखेबाज होने की स्टेट, या अनट्रस्टवर्दी होने की स्टेट, उसको हम बोलेंगे परफिडी। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल बिट्रेयल, व्हेन अ पॉलिटिशियन मेक्स ग्रैंड प्रोमिसेस ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन बट फेल्स टू फुलफिल देम आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स, दिस कैन बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ परफिडी। लिखा हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करे अपने इलेक्शन कैंपेन में, और जब वो फेल हो जाए उनको पूरा करने में, तो आप इसको एक एक्ट ऑफ परफिडी मान सकते हैं। धोखा मिला आपको। बिट्रेयल इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ये देखने को मिलता है। इफ अ फ्रेंड earns your trust and then secretly undermines your reputation behind your back, that would be an example of perfidy. आपका फ्रेंड कोई बनता है, आपका भरोसा जीतता है, और फिर पीठ पीछे छुरा भोंकता है और आपकी बदनामी करता है, आपके सीक्रेट्स को रिवील कर देता है, डिस्क्लोज कर देता है सबके सामने, और ये बिट्रेयल आपको मिलता है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफिडी। हिस्टोरिकल बिट्रेयल, ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सम इंडियन रूलर्स collaborated with the British against their own people, which is a historical example of perfidy. बिल्कुल सही बात है। हमने देखा, हिस्ट्री में पढ़ा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे ही कुछ लोग ब्रिटिश सेना के साथ मिल गए, उन अंग्रेज़ों के साथ मिल गए जो उस समय हमारे ऊपर ऑटोक्रेटिकली रूल कर रहे थे, और जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थे उनको उन्होंने एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की। सो ये हिस्टोरिकल बिट्रेयल भी परफेक्ट एग्जाम्पल हैं परफिडी के। ठीक है, धोखेबाजी, बेवफाई, गद्दारी, नमक हरामी। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रेचरी, ये वही है गद्दारी, डिसीट, धोखा, ट्रीजन, राजद्रोह और गद्दारी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो फेथफुलनेस यानी कि भरोसा है, लॉयल्टी यानी कि भरोसा है, ये सब नाउन्स हैं। ठीक है, आई होप आपको परफिडी समझ में आ गया हो। दैट्स इट, आज बस 4 ही वर्ड्स थे बच्चा पार्टी। और अब आपको क्या करना है, आपको बनाने हर एक वर्ड पे आपका अपना खुद का सेंटेंस उन वर्ड्स के सही कॉन्टेक्स्ट में, और जो सेंटेंसेस का आपका ग्रुप बनता है उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस टेलीग्राम यूज़र नेम पे, और मैं आपसे शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप का इनवाइट लिंक। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 60
एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस ड्रिल में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेके ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।